बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक बात बड़ी मशहूर है और मैं इस बात के ऊपर ख़ुद भी मेरा ख्याल यही है कि इमरान खान से बेहतर अपने मुखालिफिन के आसाब का इम्तिहान कोई नहीं ले सकता। इमरान खान को ये पता होता है कि कब क्या करना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके मुखालिफिन हवास बाख्ता हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ देखा इमरान खान ने एक पैगाम सिर्फ इतना भेजा और पैगाम यह था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। जिस बात को आज दोहराया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने, और आज शुएब शाहीन एक शो के अंदर कहते थे कि इमरान खान का पैगाम जहां पहुंचाया जाना था वहां पहुंचा दिया गया है, अब देखा जाएगा क्या जवाब आता है। उसके बाद हुकूमत की सफ़ों में खलबली मची हुई है और आज हुकूमत इतनी हवास बाख्ता हुई कि थोड़ा अरसा पहले जो ये कह रहे थे कि जनाब पाबंदी लगानी है, मुल्क दुश्मन है, ये है वो है, आज वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद में ये जो अचानक खलबली है और ये जो सांस उखड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या वजह है? इसके ऊपर आज मज़हर अब्बास यही तबसरा कर रहे थे कि उन्होंने ये जो बयान दिया है, ये सारी सूरत हाल है, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने इनके आसाब का इम्तिहान लिया है और उन्होंने देखे अब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और नून लीग इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को फिर शक की नज़र से देखेंगे और उन्होंने बड़ा एक स्मार्टली प्ले किया है। अब इसके बीच में हुकूमत की परेशानी क्या है? हुकूमत की परेशानी ये है कि अब एक आज टेक्निकली तो रेफरेंस फाइल हुआ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन उसमें काजी साहब का नाम है और ये कहा गया है कि उस सारे किरदार को, तो अब सवाल इस्लामाबाद में ये है कि चूंकि इलेक्शन का पर्पज़ है और इलेक्शन वाले मामले के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी का तस्करा है और कमिश्नर रावलपिंडी का एक इल्ज़ाम जो है वो काजी साहब के ऊपर भी था, जो किसी अदालत में साबित नहीं हुआ या किसी अदालत में गलत भी साबित नहीं हुआ, अगर सही साबित नहीं हुआ तो क्या काजी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खुद बैठेंगे या साइड पे हो जाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन अब चूंकि इनकी जान बनी हुई है काजी साहब के ऊपर कि काजी साहब हुए तो सब ठीक होगा, अब कौमी असम्बली का जो अहम इजलास है वो 30 तारीख को तलब कर लिया गया है, यानी मंगल के रोज। अब उस इजलास में इन्होंने वही कुछ करना है जो मैंने आपको बताया था कि कोई करारदाद आएगी और वो करारदाद उसी तर्ज की होगी जिस तर्ज के ऊपर इन्होंने पहले कहा था, जी हमारे पास पैसे नहीं हैं तो इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाया जाएगा। फिर कहा जाएगा देखिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, मुल्क के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट ने फैसला सुना दिया है। और इस सिलसिले में कुछ तकारीर होंगी जो ज़ाहिर PTV सेंसर नहीं करेगा और वो जजेस के खिलाफ होंगी। और जब काजी साहब माजी में तो पूछते हैं ना कि कैसे फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, इसके ऊपर शायद काजी साहब वो भी ना पूछें। वजह यह है ये तकरीरें होनी है उन 8 जजेस के खिलाफ जिनमें काजी साहब शामिल नहीं है। तो अब ये कहा जाएगा जनाब कि आप जो है वो आइन को रीराइट नहीं कर सकते और ये कहा जाएगा कि तहरीक इंसाफ की भी जो सीटें हैं वो सीटें हमें दे दी जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब ये पैनिक इतने ज़्यादा है कि इमरान खान ने सिर्फ न्यूट्रल का पैगाम दिया, अब इस हद की तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान को या तो फौजी अदालतों के हवाले कर दिया जाए या फिर कोई स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं और इमरान खान के ऊपर बगावत और इस किस्म की चीज़ें करके ना इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए। चलें कर लें, इतने केसेस पहले बनाए गए हैं, उन केसेस से कोई फ़र्क पड़ा है? अवाम की परसेप्शन में कोई फ़र्क पड़ा है? अब तो नून लीग के करीबी लोग कहना शुरू हो गए हैं कि नून लीग का जो की कश्ती है वो डूब रही है और वो डूबते हुए उनमें इतनी भी सकत नहीं है वो शोर मचा सके कि हम डूब रहे हैं, क्योंकि वो अपने शौक से डूबे हैं और जो उन्होंने इमरान खान की चलती फिरती हुकूमत गिराई थी वही अब उनके गले पड़ गया। और फिर एक और बात, एक खबर और है और वो खबर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। एक के बाद एक खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जो जुड़े अफराद हैं उनको उठाया जा रहा है। उनके इस्लामाबाद से लोग उठाए गए, फिर हमने अहमद जंजुआ को देखा। आज तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अरूबा कोमल नामी एक लड़की जो है जो इस्लामाबाद के एक हॉस्टल के अंदर रिहाइश पजीर थी उसको उठा लिया गया है। और इतलात ये है कि अरूबा कोमल बिल्कुल यंग सी लड़की है, उसकी इमरान खान के साथ मैंने तस्वीर देखी है और बताया गया कि वो तहरीक इंसाफ का जो फेसबुक का ऑफिशियल पेज है उसको वो चलाती थी और उस सारी सूरत हाल में अब उनको भी किसने उठाया है, क्यों उठाया है, अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो उसे अदालत के अंदर लाया जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हुक्मरान ख़ानदान की ख़वातीन जो हैं या हुकूमत के अंदर ख़वातीन हैं
उनके हुकूक भी हों, उनकी इज़्ज़त की बात भी की जाए। तो जब ख़वातीन की बात आती है तो फिर अक्रॉस दी बोर्ड ख़वातीन है, वो गवर्नमेंट की हो, वो अपोजिशन की हो, या कोई भी खातून हो, फिर उनके लिए ही कुछ होना चाहिए। मैं इसके ऊपर आयशा भुट्टा जो खुद भी जेल काटी है जिन्होंने, और वो पीटीआई के बड़ी डेडिकेटेड वर्कर है, मैं उनका तबसरा ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद तो लगता है कि हम किसी खैमा बस्ती में मुकीम हैं, और जिस ताकतवर का जोर लगता है वो बदमस्त हाथी की तरह ताकत के नशे में हर चीज़ रौंदता हुआ हमारे खैमों में आ घुसता है। हमारी ही सरजमीन पर, अपनी ही सरजमीन पर बेयारो मददगार है। उफ, क्या शानदार उन्होंने मंजरकशी भी की है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई उसका नहीं हो सकता। और सच्ची बात तो यह है कि हालात व वाक़यात देख के लगता है कि हम सरजमीन बेआइन का हिस्सा हैं। रोज़ खबर आती है, आज बलूचिस्तान से खबर थी, मस्तूंग से, कोई अच्छी खबर नहीं है। अपने लोगों को पुरअमन एहतजाज करने दें, अपने लोगों को पुरअमन इज्तिमा करने दें, उनका ये हक है, आइन उनको हक देता है। जब तक कोई गलत काम ना करे आप उसको रोक नहीं सकते। फिर ऐसी ही खबरें पारा चनार से हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हम कर रहे हैं? मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि हर वो शहरी, यानी जो कोई गलत काम नहीं कर रहा, जो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, मुसल्ला नहीं है, पुरअमन एहतजाज उसका हक है। वो 1000 बार कहे, हमने तो सुना था कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन रियासत को माँ जैसा रोल ही करना चाहिए, ना कि सौतेली माँ जैसा जो उसका वो तर्ज अमल है वो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें होश के नाखून लेना चाहिए, हमें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि हर गुजरते दिन के साथ नई गलती करें और उस गलती से फिर इंतज़ार करें कि हम कोई उससे सीखने की कोशिश करेंगे। ये खबरें हो गई। एक खबर इमरान खान से जुड़ी हुई और है, और वो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसको जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब जो हैं वो सुन रहे हैं, और लग ये रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अब 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, उसमें जो फैसला सुनाने की तरफ जो जा रहा है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वुकला हैं उनको 30 जुलाई को आखिरी मौका दे दिया है जिरा का। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि 26 जुलाई को 10:40 पर केस कॉल हुआ, नैब के गवाह मौजूद थे, इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कोई नहीं था। केस 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 11:15 पे केस दोबारा कॉल हुआ। इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल अदालत में लाया गया। खालिद यूसुफ चौधरी ने पेश होकर कहा कि सीनियर वुकला रस्ते में हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के वुकला को आखिरी मौका दिया जाता है कि वुकला 30 जुलाई को जिरा मुकम्मल करें। इस्तगासा के गवाह उमैर अहमद और मियां उमर नदीम अपने बयान रिकॉर्ड कराने के पाबंद हैं। हालांकि उस दिन अलीमा खान साहिबा ने यही कहा था कि जो उनके वुकला हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, और ये कह दिया गया कि उनको जो है वो अदालत में नहीं आए, हालांकि हमारे वुकला जो है वो गेट के ऊपर मौजूद थे। लगता ये है कि अब हिम्मत जवाब देती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर अब इमरान खान की इसमें भी गिरफ्तारी डाली जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गिरफ्तारी कह रहा हूँ कि सज़ा सुनाई जाएगी, और सज़ा के बाद ये मामला एक बार फिर हाई कोर्ट चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चंद महीनों के अंदर लटकाया जाना मकसूद है। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई के केसेस थे, उन 9 मई के केसेस के अंदर आपने देखा कि लाहौर के 2 जजेस का जो तहरीरी हुक्मनामा है या उसकी वजूहात हैं, वो कहानी बड़ी तफसील के साथ बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन केसेस में जान नहीं है और वो अदालतों के अंदर टिक नहीं पाएंगे। तो शायद उसके लिए एक नया रास्ता जो है वो तलाश किया जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।